तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इरफान मैथ गुरु पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3। इसको हम पूरी सोल्व करेंगे। देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है बिना टाइम गवाए कि हमको फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो पहली इक्वेशन है 2x² माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, इसको हम स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे हम इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो यहाँ से x² कोफिशिएंट a है तो यहाँ से वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 2। x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 7। और जो c है वो आपका कितना हो गया, 3। पहला स्टेप हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। d इक्वल टू, देखो b की वैल्यू माइनस के 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। देखो याद रखना, स्क्वायर के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 24, माइनस करोगे तो कितना आएगा 25। अगर देखो डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स आपके रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखो x का फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, b किसका है, माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25। तो देखो इसका ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो जो दो बार स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो एक बार बाहर आ जाता है। तो यहां से आपका कितना आ गया 5, 2 2 जा 4। एक बार हम क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक है, और एक बार क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 और 5 क्या हो जाएगा 12 अपॉन 4, तो 4 3 जा 12, 4 3 12, यहां से x का आंसर कितना है 3। ठीक है, x इक्वल टू 7 में से 5 माइनस होंगे 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद सोल्व करो, फिर वीडियो देखो, देखो आंसर आपका ठीक आता है या नहीं आता। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो आप सीख रहे हो आपको पता लग जाएगा कि कितना मैंने सीख लिया, कितना मैं अभी सीखना बाकी है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। ठीक है, सिमिलरली b की वैल्यू देखो, यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। c की वैल्यू माइनस का 4, तो d बराबर b² माइनस का 4ac। d इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू माइनस का 4। अब देखो 1 का स्क्वायर 1। देखो बच्चों एग्जाम में क्या गलती कर देते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस लिखना भूल जाते हैं। तो याद रखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 से कितना था 32, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 33, 33। जो ग्रेटर देन क्या है 0 है, तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड सिमिलरली फिर से डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू माइनस किसका बेटा, देखो फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा आपका d की वैल्यू 33 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 33, 2 2 जा 4, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। एक तो आपका क्या हो गया, ये हो गया, मान लेते हैं अल्फा, और x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस कीजिए क्या आ जाएगा माइनस का 1 स्क्वायर रूट में 33 अपॉन में 4। दूसरा आपका आंसर ये हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। 4x² प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। सिमिलरली वैसे कंपेयर करेंगे इससे x² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, बी इज इक्वल टू कितना होगा 4√3, सी इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, अब वही फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है बच्चों, डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। देखो बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है, तो देखो कैसे करेंगे। 4√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है बच्चों 4√3 इंटू 4√3। देखो एक रूल होता है बच्चों, देखो याद रखना, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, बात को समझना ध्यान से, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 4 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 16 16 इंटू स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होती है। तो याद रखना स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर रूट 3, जब सेम रूट के अंदर वैल्यू होती है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट हट जाता है और कितना आता है 3। तो यहां से कितना आ गया 3, 16 किया कितना हो गया 48। समझ लो, ठीक है। डी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 40 48, 4 चौक 16, 16 किया कितना होता है 48। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा 0, मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर रूट्स रियल होंगे और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, और वही फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d अपॉन में 2a। देखो कैसे सेम आएंगे, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 4√3, देखो ये b की वैल्यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट में 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 0 ही होगा, 2 4 जा 8। तो देखो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में 0 अपॉन में 8 और एक बार 4√3 माइनस में 0 अपॉन में 8। देखो 0 को ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, अपॉन में 8 क्या आ जाएगा माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, सिमिलरली माइनस भी करोगे कितना आएगा 4√3 अपॉन में 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू माइनस रूट का 3 अपॉन में 2। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो और एक बार प्रैक्टिस करो। 3 क्वेश्चन हो गए, देखो लास्ट क्वेश्चन। टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे फिर से x स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, x का कोफिशिएंट b होता है तो देखो मैंने कहा ना x के इनटू में कुछ नहीं होता, वहां पर क्या मान लेते हैं 1, c इक्वल टू कितना हो गया 4। अब d निकालेंगे, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 से कितना होता है 32 प्लस माइनस 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 का 31। तो ये वैल्यू क्या है लेस देन 0, मींस इसका मतलब क्या है, इफ d इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो रूट्स आर नॉट रियल। जो मूल होते हैं मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं बच्चों, याद रखना इमेजिनरी, कैसे रूट्स होते हैं इमेजिनरी रूट्स, और हिंदी में बोलते हैं हम काल्पनिक, काल्पनिक मूल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस करो। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, और कई बार ये बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, इसको सोल्व करना है। किसको, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको आगे हम इसको सोल्व करेंगे। देख जैसे इसके नीचे 1 मान के अब एलसीएम लूंगा। अब एलसीएम कैसे लूंगा, x की x में इंटू करूंगा तो देखो क्या आएगा। जब कुछ बच्चे जो होते हैं वो गलती करते हैं, जैसे x, याद रखना x प्लस x होता है 2x, x को x का ऐड करोगे तो कितना आएगा 2x। अगर x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो देखो क्या क्या आएगा x स्क्वायर। कैसे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 और 1 क्या हो जाएगी 2। ऐसे देखो कभी आप 3x स्क्वायर की अगर मल्टीप्लाई करने लगे 2x से तो आंसर कितना आएगा, देखो 3 2 जा 6, और x की पावर ऐड होगी, देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो देखो छोटी सी बात है, बच्चे एग्जाम में मिस्टेक करते तो याद रखना x को x से ऐड करते हैं तो 2x आता है, और कभी भी x की x से इंटू करते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, और x को क्या लिखते हैं एक बार लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ये रूल होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बिना टाइम गवाए इसको देखते हैं। भाई देखो x की x में इंटू करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर
1 की 1 से इंटू करोगे -1, x की 1 से इंटू करोगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू एक्स की 3 में इंटू करोगे तो कितना का 3x, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। x का कोएफिशिएंट b होता है तो x की b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, ठीक। और c कितना होता है आपका जो नंबर होता है वो कितना हो गया माइनस का 1। अब d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, d इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू माइनस का 1। तो देखो माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 13, ग्रेटर देन 0। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। हिंदी में क्या है, मूल वास्तविक व असमान, दोनों रियल आएंगे लेकिन अलग अलग आएंगे। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू देखो फॉर्मूले का माइनस b, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 3, ध्यान से देख रहे हैं ना बच्चों, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना आ गया 13 अपॉन में 2 1 जा 2। ये वैसे आंसर हो गया। अगर और लिखना हो तो देखो एक बार ऐसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट में 13 अपॉन 2, ये अल्फा हो जाएगा। सेकंड x इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट में 13 अपॉन में 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ये मान लेते ये अल्फा हो जाएगा, लेट्स से, और ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो हम इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। देखो x माइनस 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा x माइनस का 7, और देखो जब x प्लस 4 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो देखो ये माइनस है, और मैंने आपको क्या रखा माइनस मतलब मैथ के अंदर खतरा। खतरा कैसा कि साइन चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, साइन। माइनस की इंटू करो चाहे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। देखो x की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस का x हो जाएगा, 4 की होगी तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस 4 की x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगी तो कैसे होगी, मैं साइड में आपको समझा देता हूँ। x प्लस का 4 की मल्टीप्लाई किससे होनी है, x माइनस के 7 से, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, इस x की मल्टीप्लाई उस वाले ब्रैकेट x माइनस 7 से करेंगे, प्लस 4 की मल्टीप्लाई x माइनस के 7 से करेंगे। x से मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 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 हो जाएगा, 4 की x से करेंगे तो कितना 4x प्लस माइनस माइनस 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि देखो दोनों ही x के वेरिएबल वाले, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x माइनस के 28, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। देखो माइनस के x से प्लस x कट गया। देखो माइनस का 7 माइनस का 4, तो देखो बच्चों याद रखना माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं। वो सोचते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये बात सही है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, हमेशा माइनस का आता है। तो 7 और 4 कितना हो गया 11 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक है बच्चों। देखो ये कैंसिल, 11 बन जाए 11, इससे मल्टीप्लाई कैंसिल होगा तो माइनस का 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैं लिख देता हूँ माइनस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3x माइनस के 28 इज इक्वल टू 30 की माइनस 1 से 2 होगी तो माइनस का 30, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं, ये अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 30 इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 30 में से 28 माइनस होंगे तो प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लेते हैं हम। 2 के ऐसे फैक्टर करने, ऐड करने पे 3 आना चाहिए। तो देखो इनटू करने पे 2, ऐड करने पे 3। देखो सही समझे आप, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर साइन एडजस्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है आपका, x कॉमन है, तो x माइनस का 2, और देखो ये वाला साइन कैसे लेते हैं, ये वाला साइन देखते हैं और लास्ट वाला देखते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 1, और देखो मैंने अभी यहाँ पर समझाया माइनस मतलब खतरा, साइन चेंज हो जाता है, देखो माइनस अब कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 2 किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। x माइनस के 2 अब क्या हो गया कॉमन, इधर क्या बचा x माइनस का 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 2 उस तरफ जाएगा किसका आ गया प्लस का, और माइनस का उस तरफ जाएगा किसका आ गया प्लस का। तो इस टाइप से इसके जो x की वैल्यू है इस वाले क्वेश्चन की x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू कितना है 1 है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों आपके एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन जो वर्डिंग प्रॉब्लम है वो बोर्ड पर आपके सामने है। देखो गिवन क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान। हिंदी में क्या है भाई, रहमान की 3 साल पहले और 5 साल बाद आयु का जो व्युत्क्रम का योग है वो 1/3 है, तो रहमान की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल, पहले लेट कर लेंगे, जो फाइंड आउट करना है लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, वो मान लेते हैं x ईयर का है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है 3 years ago, एगो का मतलब 3 साल पहले, देखो 3 साल पहले का मतलब क्या, तो मान लेते हैं मेरी जो भी एज होगी 3 साल पहले के लिए 3 माइनस करोगे या प्लस करोगे, तो कॉमन सेंस है भाई 3 साल पहले मैं 3 क्या कर दूंगा अपनी एज में माइनस कर दूंगा, तो देखो एज ऑफ रहमान 3 years ago, 3 साल पहले जो रहमान की जो आयु है वो x माइनस 3 ईयर हो जाएगी, ठीक है। 3 साल पहले रहमान की आयु, हिंदी में ऐसे लिख लेना। फिर देखो 5 साल फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एज ऑफ रहमान 5 years आफ्टर या फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद रहमान की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 ईयर। देखो एक वर्ड लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं व्युत्क्रम। इसका मतलब क्या है, इन दोनों एज का रेसिप्रोकल उल्टा करना है, तो कैसे 1/x माइनस 3, इधर क्या करना है 1/x प्लस 5, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। और एक वर्ड लिखा हुआ है सम, हिंदी में बोलेंगे योग। इन रहमान की 3 साल पहले और 5 साल बाद की आयु का जो रेसिप्रोकल है उसका सम, उसका योग कितना है बच्चों 1/3। तो इस टाइप से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा हमने, फिर आराम से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना आएगा x प्लस का 5 प्लस ये प्लस है तो साइन चेंज हो गया, x माइनस 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस के 3। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, x की x से इंटू करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, x की 5 से इंटू करोगे कितना आएगा 5x, माइनस 3 के x से करोगे तो माइनस के 3x प्लस माइनस 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 में 15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब देखो कोई तो कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो x और x कितना हो गया 2x प्लस माइनस माइनस 5 में 3 होगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 अपॉन x स्क्वायर, 5x में 3x माइनस होगा तो प्लस का 2x माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 से करेंगे, x और x देखो 2x हो गया, 5 में 3 माइनस आ गया तो कितना आएगा प्लस का 2 आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में 3 गया तो 2x माइनस के 15। तो देखो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, प्लस का 2x माइनस के 15 बिल्कुल सेम हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई 6x से करेंगे तो कितना आएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इस सबको इक्वल इधर ले आएंगे, प्लस का 2x माइनस के 15 प्लस का 6 इधर आगे माइनस का हो गया और माइनस प्लस का 6 इधर आगे माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर, ये भी x है और ये भी x है सेम, तो प्लस माइनस माइनस 6x में से 2x जाएगा तो माइनस का 4x, और ये भी माइनस ये भी माइनस, अभी हमने समझा माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का था 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर समझना है 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे 4 है, तो देखो इंटू करने पे 21 माइनस करने पे 4 4, तो 7 किया 21, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बनेगा, तो 2 नंबर जो हमको चाहिए 7 और क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 7x, ठीक है, माइनस माइनस
प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा x माइनस का 7, ठीक है। और मैंने देखो इस वाले साइन के लिए आपको बताया ये वाला साइन और लास्ट वाला साइन देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 कॉमन आ गया। देखो प्लस होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 3 एकम 3 ये x बचा माइनस 3 सत्ते 21 बराबर 0। अब x माइनस के 7, x माइनस के 7 यहाँ पर क्या आ गया कॉमन आ गया, तो x माइनस का 7 ब्रैकेट यहाँ पर क्या बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस का 7 इक्वल टू 0 और x प्लस का 3 इक्वल टू 0, माइनस 7 इधर आके इसका हो गया प्लस का, और यहाँ से आपका जो x की वैल्यू है इक्वल टू माइनस 3 आई। ये होगा नहीं क्योंकि एज माइनस में होती है, तो यहाँ पर रहमान की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान वो है आपकी 7 ईयर। तो देखो आपसे कितना है 7 साल, अभी वो 7 साल का है, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और समझो, एक दो बार इसकी क्या करो प्रैक्टिस करो। तो बच्चों आपके एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखो, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ द शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स आए उन दोनों का सम, उन दोनों का जोड़ कितना है 30 है, ठीक है 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मतलब अगर मैथ के अंदर 2 नंबर ज्यादा आ जाए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर 3 नंबर क्या आ जाए कम आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, मतलब जो मार्क्स आए हैं 2 मैथ में ज्यादा 3 इंग्लिश में कम, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 210 है। तो हमें बताना है शेफाली के कितने मार्क्स कितने अंक आए हैं। तो देखो हम कैसे लेट कर लेते हैं, लेट मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स, मैथ्स में कितना है एक्स है, ठीक है। अब लेट मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश, तो देखो कितना हो जाएगा, देखो दोनों का सम कितना है 30 है, तो देखो ये वाला कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। देखो समझाता हूं, मान लेते हो एक आप हो और एक आपका भाई है, ठीक है। पिताजी ने आप दोनों को बुलाया बेटा प्यार से कि बेटा इधर आओ, आज मेरा मन बहुत खुश है, मैं आपको देता हूं 15 रुपए। कितने रुपए देता हूं 15 रुपए। अब मान लेते इस 15 रुपए में से ए ने मतलब आपने 10 रुपए ले लिए, ठीक है। तो आप अपने भाई को कितना दोगे, कितना दोगे, आपने सही बोला 5। कैसे आया, देखो टोटल रुपया कितना दिया था पिताजी ने, दोनों का सम 15 था, आपको कितना मिल गया 10, मतलब टोटल में से जो आपको आ गया घटाओगे तो आपके दूसरे भाई को नंबर या पैसे आपके भाई को मिल जाएंगे। तो ऐसे देखो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का जो सम है वो कितना है 30 है, ठीक है। मैथ के अंदर कितना आ गया x आ गया, तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा टोटल में से जो मैथ के अंदर मार्क्स आ चुके हैं 30 माइनस का x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, पर्सन के अनुसार, ठीक है। शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ के अंदर 2 नंबर फालतू आ गए, मतलब कितने थे x थे, अब कितने हो गए x प्लस 2, ठीक है। और जो इंग्लिश में कितने मार्क्स कम आए 3, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स थे 30 माइनस एक्स और ऊपर से 3 और कम हो गए माइनस का 3। उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल कितना है आपका 210 210। इस टाइप से इक्वेशन इजी तरीके से हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गई है। मैथ के अंदर 2 नंबर एक्स्ट्रा है तो x प्लस 2 हो गया। तो इंग्लिश के मार्क्स है हमारे 30 माइनस एक्स, और इंग्लिश में कितने मार्क्स कम है आपके 3 मार्क्स कम है, तो माइनस का 3 कर दिया। अब देखो उसको सोल्व करेंगे x प्लस 2, ठीक है, इंटू ये माइनस होगा तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब देखो फिर से वही x की मल्टीप्लाई 27 में होगी तो कितना आएगा 27x, और x की x होगी तो माइनस का x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और 27 की 2 से इंटू होगी तो कितना आएगा 54 प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 210। अब देखो ये आपका 27x है, माइनस के 2x है, तो माइनस के x स्क्वायर, 27 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 25x प्लस में 54 इक्वल टू 210 210। अब देखो, अब ध्यान से देखते हैं भाई, वाला नंबर इधर लेकर जाए या उसको लेकर जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे। तो देखो अभी मैं ले उधर जा रहा हूं, तो देखो किस तरीके से लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। सोचो ये पूरी वैल्यू उस तरफ जा रही है, इमेजिन करो साइड चेंज कर रही है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 25x उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और प्लस का 54 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का,
या पहले से ही था कौन प्लस में 210, तो 210 प्लस में इक्वल टू 0। अब देखो क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 25x, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 210 में से 54 माइनस करोगे तो किसमें प्लस में कितना आएगा भाई, और 10 में से 4 गया कितना बचा आपका 6 बचा, फिर यहाँ से गया 10 में 10 में से 5 गए 5 बचा 1 इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या करना है, 156 के ऐसे फैक्टर करने, ऐड करने में कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। देखो 156 इंटू करने 156, ऐड करने में 25, देखो 13 इंटू 12, देखो 12 के 36 के 6 हासिल के 3, 12 12 3 15, 13 माइनस का 2 प्लस सॉरी प्लस करेंगे तो कितना है 25। तो जो दो नंबर हमें चाहिए थे वो मिल गया हमें 13 और 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस में 12 एक्स प्लस का 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 13x प्लस माइनस माइनस का 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस के 13, ठीक है, यहाँ साइन कैसे लेंगे, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो कैसे कॉमन लेंगे, 156 को ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 13, और 12x को हम कैसे लिख सकते हैं 12 इंटू में x, तो क्या कॉमन है यहाँ पर बच्चों, देखो 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 12 कॉमन आ गया तो प्लस का x बचेगा, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, 12 कॉमन तो क्या बचा 13 इक्वल टू 0। और देखो देखते देखते दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई हमारी, तो x माइनस के 13 और यहाँ से क्या है x माइनस के 12 इक्वल टू 0, x माइनस के 13 इक्वल टू 0, x माइनस के 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 13 और x इक्वल टू कितना आ गया आपका प्लस का 12। अब देखो आपने x किसको लेट करा था, मार्क्सोसेफाली मैथ, अगर देखो उसके मैथ के अंदर, अगर शेफाली के मैथ्स के अंदर मार्क्स कितना है 13 है, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, तो कितना आएगा 30 माइनस के 13, तो 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ जाएगा 17। ऐसे अगर मैथ के अंदर 12 मार्क्स आएंगे तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे आपके, तो 30 माइनस के 12, 10 में से 2 गए 8, तो 2 में से गया 1, 18 मार्क्स किस में आ जाएंगे इंग्लिश में आ जाएंगे। अगर देखो उसके मैथ के अंदर कितने मार्क्स आए 13, तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे 17, अगर मैथ में उसके कितने मार्क्स हैं 12, तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे उसके 18 आएंगे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और एक बार बच्चों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, समझो, फिर आगे बढ़ो। बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो गिवन क्या है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, ठीक है, एंड इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब क्या है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल है सबसे छोटी साइड से कितना ज्यादा है 60, और जो लॉन्गर साइड है जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी वाले से कितना ज्यादा है 30। देखो दोनों का रिलेशन किससे है, शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड सबसे छोटी। अब देखो उसको समझने के लिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, डायग्राम से आपको समझाया, तो मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल, हिंदी बोलते हैं आयत, ये आपका डायगोनल, आपका क्या हो गया ये डायगोनल, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण। क्वेश्चन में गिवन ये जो विकर्ण है वो सबसे छोटी से 60 ज्यादा है, डायगोनल जो है सबसे शॉर्टर साइड जो है सबसे जो छोटी साइड है उससे कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है। तो लेट कर लेते हैं वो शॉर्टर साइड मान लेते हैं ये वाली है x, कितनी है x मीटर, तो डायगोनल कितना हो जाएगा 60 ज्यादा मतलब x प्लस 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो लॉन्गर साइड है लेट कर लेते हैं वो ये वाली लॉन्गर साइड है, ठीक है, तो ये कितनी ज्यादा है 30, तो ये x प्लस का कितना हो जाएगा 30। ये कौन सी साइड होगी आपकी लॉन्गर मतलब सबसे बड़ी, और x कौन सी होगी वाली मान लिया हमने शॉर्टर सबसे छोटी वाली साइड, और ये हमारा क्या हो गया डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मैं मिटा देता हूं इसको, और डायगोनल क्या हो गया हमारा विकर्ण हो गया, ठीक है। अब जो हम जानते हैं रेक्टेंगल में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने कौन सी वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनियस, लेट से ये बेस हो गया, लेट से ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो देखो थ्योरम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है x प्लस 30 का होल स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका x का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है आपको मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, a क्या है x है आपका, देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा प्लस 2ab 60 दूनी 120 x हो जाएगा इक्वल टू, अब ऐसे यहाँ पर लाएंगे x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 900 हो जाएगा प्लस 2ab 32 जाए कितना हो जाएगा 60x और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस वाले x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपका लिख लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 3600 प्लस 120x 900 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। अब देखो इसको लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा भाई x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900। ठीक है, साइड चेंज होगी भाई 20x प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 120x। ठीक है, और 3600 मतलब 3600 जो है आपका वो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 120 में से 60 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 60x 60x बचेगा। अब यहाँ पर भी लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 3600 में से 900 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 2700 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो वही 2700 के ऐसे फैक्टर करने माइनस करने में 60 आ जाए तो देखो सिंपल एक तरीके से हो सकता है, देखो इक्वल मैं इक्वल लगाता हूँ कितना 2700, देखो कितना हो जाएगा आपका नोटिया क्या होता है 27, तो 9 3 1 0 इधर 1 0 इधर, तो 90 के इंटू 30 मतलब 30 से करोगे 2700 आएगा, 90 में से 30 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो मिल गए दो नंबर 90 और 30, 90 और 30, एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस के 30 एक्स माइनस के 2700 इक्वल टू 0। इसको अब मैं हटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 90x माइनस माइनस प्लस का 30x माइनस के 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा आपका x माइनस के 90 माइनस माइनस प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 30x माइनस डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 90 इक्वल टू 0, x माइनस के 90 x प्लस का 30 इक्वल टू 0, x माइनस के 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू है 90 और यहाँ से x की वैल्यू है माइनस के 30 और किसी भी चीज़ की लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ से जो आपकी शोल्डर साइड जो थी, शोल्डर साइड सबसे छोटी जो भुजा थी आपकी वो x थी, वो कितनी आ गई आपकी 90, और आपको निकाल दी लॉन्गर साइड जो है हमारी, जो सबसे बड़ी साइड थी, सबसे बड़ी जो भुजा थी हमारी वो कितनी थी बच्चे लोग x प्लस 30। देखो ध्यान से देखो, सबसे बड़ी भुजा को हमने क्या माना था x प्लस 30, तो देखो क्या हो जाएगा x प्लस 30, x की वैल्यू 90 प्लस 30 कितना होगा 120 मीटर और ये कितना होगा 90 मीटर। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो। धन्यवाद बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके बोर्ड पर एक बार पढ़ लीजिए। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। मीन्स क्या है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। अगर देखो स्मॉलर वाले का जो स्क्वायर करते हैं उसका जो आंसर है 8 टाइम द लार्जर नंबर है, मतलब बड़े वाले नंबर से 8 गुना क्या है, अगर छोटे वाले नंबर का हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं, और दो नंबर के वर्गों का अंतर क्या होता है 180 है, वो दो नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। देखो एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, यदि दो नंबर के वर्गों का अंतर कितना 180 है और छोटे नंबर का जो वर्ग है बड़े नंबर का 8 गुना है, तो वो दो नंबर आप ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का। तो लेट कर लेते हैं, लेट जो आपका फर्स्ट नंबर है वो आपका x है और जो सेकंड नंबर है दूसरा नंबर है उसको मान लेते हैं y। और यहाँ पर थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई जो x है वो आपका ग्रेटर है और जो y है वो आपका स्मॉल है, मतलब ये आपका लार्जर नंबर है और ये आपका क्या है स्मॉल नंबर है, ये छोटा है, ये वाला नंबर आपका क्या है बड़ा नंबर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों डिफरेंस कितना है 180। ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट। देखो सिंपल तरीके से देख लो अब आराम से।
देखो दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अंतर कितना 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, क्योंकि बड़ा हमने एक्स को माना है। ठीक है, सेकंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का वर्ग, तो छोटे नंबर कौन है वाई, उसका जो स्क्वायर वर्ग है वो क्या है 8 टाइम द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कौन है आपका एक्स है, तो वो क्या है 8x। पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो देखो यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 180 था। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी 8x प्लस का 180 इधर आके इसका हो गया माइनस का इक्वल टू 0। 180 के ऐसे फैक्टर करो माइनस करने पर 8 आए, तो देखो इंटू करने में 180 माइनस करने पर आपका 8 आ जाए। देखो 18 इंटू 10, 18 में 10 की गुणा करोगे 180 और 18 में से माइनस करोगे 10 को, 18 में 10 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस के 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन है x कॉमन है, x माइनस के 18, देखो ये वाला साइन लास्ट वाला साइन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन है 10 प्लस कॉमन होता है x माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 इक्वल टू 0, x माइनस के 18 और इधर क्या आ जाएगा x प्लस का 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 18, ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 18 हो गई। जो आपका x क्या है आपका स्मॉलर नंबर x है आपका 18, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है y, तो y हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो कैसे कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 8x है, तो y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है, इसका स्क्वायर बना लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसका फैक्टर करेंगे 8 का, ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1, 18 का 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3, तो देखो एक तो ये पेयर में, तो देखो लिख भी देता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो वाई स्क्वायर किसके साथ, देखो एक ये पेयर में एक ये पेयर में एक ये पेयर में 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर यानी कि वाई इक्वल टू आ गया 2 3 4 4 3 12। तो आपका जो स्मॉल नंबर है, जो छोटा नंबर था वो आपका क्या है, स्मॉल नंबर आपका क्या है 12, और जो लार्जर नंबर था जो बड़ा नंबर था वो आपका कितना आ गया 18 आ गया। जो आपकी बड़ी संख्या थी, जो लार्जर नंबर था आपका वो क्या है 18 है, और जो स्मॉल नंबर है वो आपका क्या है 12 है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को बच्चों देखो पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और एक बार आप समझो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार ये वाला भी क्वेश्चन मिटा देता हूं, भीड़ थोड़ी सी कम होगी, छोटा बोर्ड है बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एक ट्रेन 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड समान चाल से जाती है। इफ स्पीड 5 किलोमीटर मोर, अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देती है तो जो टाइम पहले लेता था उससे 1 घंटा क्या लेता है कम लेता है, तो बताना उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या आती है आपकी ट्रेन की। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब देखो थोड़ा समझाता हूं, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, ये बी ये वाला है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 360 किलोमीटर। मान लेते हैं शुरू में जब स्पीड, इसकी जो स्पीड थी ट्रेन की जो चाल थी वो मान लेते x किलोमीटर पर आवर थी, तो इसने जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लिया वो मान लेते हैं t1, वो टाइम क्या मान लेते हैं t1 मान लेते हैं। अब देखो एक बेसिक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू होगा, देखो इसके ऊपर ही ये क्वेश्चन चलेगा, टाइम इज इक्वल टू होता है इस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल, ठीक है। तो मान लेते हैं देखो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने 360 किलोमीटर है, नॉर्मल स्पीड हमने मान ली x, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया t1, वो कितना जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूरी बटे में चाल, तो डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितनी है x है, ये तो पहला वाला टाइम हो गया t1। अब देखो हुआ क्या है, देखो इसको फिर से मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूं। देखो a से b तक पहुंचना है, तो देखो डिस्टेंस तो हुई है 360 किलोमीटर। अब क्या हुआ
थोड़ा जल्दी पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी है। कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो जो स्पीड अब हो गई है, जो न्यू स्पीड है आपकी, जो आपकी नई चाल है ट्रेन की, वो हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम क्या लिया, t2। अब जो t2 टाइम है, फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे में चाल। तो डिस्टेंस कितनी है 360 और स्पीड कितनी है x + 5। तो देखो अब आप लोग मुझे बताओ t1 टाइम t2 टाइम इनमें से ज्यादा कौन सा टाइम है। देखो स्पीड बढ़ाई है तो जाहिर सी बात है ये वाला टाइम क्या होगा, कम होगा। और स्पीड ये नॉर्मल थी तो इसमें टाइम क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। जैसे मान लो मैं खुद जाऊंगा, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा तो क्या टाइम मैं ज्यादा लूंगा कम लूंगा। बेसिक हमें पता ही है कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं t1 में से पहले वाले टाइम जो ज्यादा वाला टाइम है, अगर उसमें से कम वाला टाइम माइनस कर देता हूं तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, a। तो t1 क्या है, ज्यादा वाला टाइम, ठीक है। t2 क्या है, कम वाला टाइम। t1 कौन सा है, ज्यादा वाला टाइम, जब स्पीड क्या थी आपकी x थी। और t2 वाला टाइम जब आपने स्पीड इंक्रीज कर दी तो आपका टाइम क्या हो गया, कम हो गया। जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 1 घंटा कम है। तो t2 माइनस के t1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। t1 की वैल्यू क्या है, 360 अपॉन x माइनस t2 का टाइम क्या है, 360 अपॉन x + 5 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 360 को कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में x + 5 इक्वल टू 1। 360 यहाँ पर एलसीएम लेंगे भाई, इधर क्या आएगा x + 5, इधर इंटू करेंगे तो माइनस का x अपॉन में क्या आएगा, x के x से इंटू करेंगे x² प्लस में 5x इक्वल टू आपका 1, प्लस का x माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 5x इक्वल टू 5 के इंटू करेंगे तो 0 का 0, 5 के 30 की 0 हासिल करते हैं, 5 से 15 3 18 x² प्लस का 5x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। तो देखो 1800 के ऐसे फैक्टर करने, माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो कैसे पता करेंगे, देखो 18 के हम फैक्टर करेंगे, 1800 के 2 9 जा, ठीक है, 2 4 जा, 2 5 जा, ठीक है, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 5 जा 10, 5 20 25 25, 5 3 45, 3 3 3 3, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और फिर 20 दूनी 40, मतलब यहां से हमें मिल गया 40। देखो देखो एक बार फिर से समझाता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यहाँ से क्या मिल गया आपको, 40 मिल गया। अब देखो यहाँ पर 5 या 15, 15 या 45, यहाँ से कितना मिल गया आपको, 45। अब देखो 45 में से 40 माइनस करोगे कितना जाएगा, 5। तो दो नंबर जो हमको चाहिए थे वो एक क्या है, एक 45 और एक क्या है 40। कैसे पता करा, देखो एक बार ध्यान देख लो, मैंने इसके फैक्टर करे 2 × 2 × 2 × 5 5 3 3, ठीक है, ये कितना है, दोनों 3 3 आपके। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो इन वाले नंबर से हमारा 40 बन गया। तो 5 या 15, 15 या 45, यहाँ से क्या बन गया 45। 45 में से अगर 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा। तो दो नंबर जो हमें तलाश थे वो मिल गई 45 और 40 में, इसको मिटा देता हूँ जगह कम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, x² प्लस 45 माइनस का 40 है x माइनस के 1800 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x² प्लस प्लस 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 इक्वल टू 0 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x प्लस का 45 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से कॉमन 40 आ गया, x प्लस का 45 इक्वल टू 0, x प्लस का 45 और इधर से आंसर आया x माइनस का 40 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस का 45 इक्वल टू 0 और x माइनस का 40 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 45 है, माइनस नेगेटिव में स्पीड होती नहीं है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40। जो ट्रेन की ओरिजिनल जो स्पीड थी, जो चाल थी ट्रेन की, वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। तो देखो क्वेश्चन में हमने कैसे करा भाई, मान लेते 360 एक्स स्पीड से गए तो टाइम कितना होगा, 360 अपॉन एक्स, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो टाइम कितना होगा, 360 अपॉन में एक्स प्लस का 5। और देखो स्पीड बढ़ाई है तो ये वाला टाइम t2 कम है, t1 टाइम क्या ज्यादा है, ज्यादा वाले टाइम में से कम घटाएंगे तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, 1 घंटे का डिफरेंस आ गया। ये हमने वैल्यू रखी, 360 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, इधर फैक्टराइजेशन करा, इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। हेलो बच्चों, देखो बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। क्वेश्चन 9 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 2 वाटर टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर
टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेट फिल द टैंक। मीन्स देखो क्वेश्चन में समझाया था, मान लेते कोई एक टैंक है, हमारे पास दो पाइप है। एक पाइप ऐसा है जो आप जिसका लॉन्गर डायमीटर मतलब जो चौड़ा पाइप है, एक आपका डायमीटर किसका है कम है मतलब पतला पाइप है। दोनों जब मिलकर इस टैंक को भरते हैं तो कितना टाइम लेते हैं? 9 सही 3/8 आवर, मतलब 9/72 और 3 75/8 घंटे में दोनों मिलकर इसको भर पाते हैं। और क्वेश्चन में ये है कि भाई जो लॉन्गर डायमीटर वाला जो आपका पाइप है ना, वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर वन से। तो मान लेते हैं अगर सेपरेट ये वाला पाइप अगर इस टैंक को भरेगा तो कितने टाइम में भरेगा? मान लेते हैं x आवर में। जो स्मॉल वाला जो छोटे व्यास वाला जो पाइप है, स्मॉल डायमीटर वाला जो टैप है जो पाइप है, वो इस टैंक को अगर सेपरेट भरेगा तो कितने देर में भरेगा? मान लेते हैं x आवर में। लेट कितने टाइम में? x आवर में। तो सिमिलरली भाई आपका जो जो लॉन्गर डायमीटर वाला जो टैप है वो कितना टाइम लेगा? x माइनस के 10 आवर। क्योंकि देखो क्वेश्चन बोला हुआ है लॉन्गर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। अगर स्मॉलर वाला x लेगा आवर तो लॉन्गर वाला कितना लेगा? x माइनस के 10 लेगा। तो देखो एक घंटे में जो स्मॉलर वन है वाटर फिल बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप इन 1 आवर, एक घंटे में क्या हो जाएगा? 1/x। सिमिलरली वाटर फिल बाय लार्जर डायमीटर पाइप इन 1 आवर, उसका कितना हो जाएगा? 1/x माइनस के 10। ठीक है, अगर दोनों मिलकर इस टैंक को भरेंगे तो देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। 1/x प्लस 1/x माइनस का 10। और देखो जो टाइम यहाँ पर दोनों का आया है उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो जो दोनों का टाइम है 9 सही 3/8 है, तो देखो कैसे करेंगे? 9/72 और 3 75/8 आवर। और इसका भी हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। जो 8 है वो ऊपर आ जाएगा, 75 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एलसीएम लेंगे। x माइनस 10 की इधर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस के 10 प्लस x की 1 से इंटू करोगे तो x, इसकी से इंटू करोगे तो x स्क्वायर माइनस के 10x इक्वल टू 8/75। x और x कितना आ गया? 2x माइनस का 10 x स्क्वायर माइनस के 10x इक्वल टू 8/75। देखो इंटू करेंगे क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इस इधर करेंगे तो क्या आएगा? 8x स्क्वायर माइनस के 80x इक्वल टू 75 के 2 से करेंगे तो 150x माइनस के 750 सॉरी 75 के 10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 750 750। 8x स्क्वायर माइनस के 80x प्लस का इधर किसको हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का ये इधर किसको हो जाएगा? प्लस का इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर माइनस के दोनों माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 230x प्लस में 175 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है भाई? दो नंबर ऐसे ढूंढने, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 8 की 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। 750 से सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 0 8 पंजे 40, हासिल के 4, 7 8 56 60, मतलब 6000। मतलब 6000 आना चाहिए इंटू कर कर, और प्लस करके कितना आना चाहिए? 230। तो देखो 200 इंटू 30, देखो 3 दूनी 6 और 3 जीरो इधर पहुंच जाएगी। और देखो 200 को 30 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 230 आएगा। तो दो नंबर जिसके हमें तलाश थी, तो 200 हो गया, एक 30 हो गया, मतलब 230 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं बिठा देता हूँ, जगह कम है। ठीक है, फिर ये क्या आया आपका? 8x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है, तो माइनस 200 प्लस में 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 200x प्लस माइनस माइनस के 30x प्लस के 750 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 8 और x, यहाँ पर x माइनस 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा आपका? 30। ठीक है, x माइनस, देखो 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 बराबर 0। x माइनस के 75 और 8x माइनस के 30 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस के 25 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 25। ठीक है, और देखो यहाँ से देख लो 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30, x इक्वल टू 30/8, x इक्वल टू 15/4, और देखो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 पॉइंट कितना हो जाए? 3 4 7 28। देखो जो टाइम है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो देखो जो स्मॉलर पाइप है, जो आपका क्या है, देखो लिखने की जगह कम है तो मैं डायग्राम समझाता हूँ।
जो छोटा वाला पाइप है वो वाटर को फिल करने में टैंक को कितना टाइम लेगा, 25 आवर, मतलब 25 घंटे लेगा। और देखो जो बड़ा वाला पाइप है अगर वो फिल करेगा तो 10 घंटे कम लेगा, 25 है तो वो कितने लेगा, 15 घंटे लेगा। तो देखो क्वेश्चन में जो स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है वो कितना टाइम लेगा वाटर को फिल करने में, 25 घंटे, और जो लॉन्गर है वो कितने घंटे कम लेगा, 10, तो 25 में 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 घंटे आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं दोनों भाई मिलकर इस टैंक को भरेंगे 75/8 घंटे में। मान लेते हैं स्मॉलर x घंटे भरेगा तो बड़ा वाला क्या भरेगा, x माइनस के 10, क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा 10 घंटे क्या लेता है, कम लेता है। फिर हमने पता करा भाई जो स्मॉलर डायमीटर है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1/x, ऐसी बड़ा वाला कितना भरेगा, 1/x माइनस के 10। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, 1/x प्लस 1/x माइनस के 10 इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया हमने, 8 ऊपर 75 नीचे। फिर इनका एलसीएम लेके हमने सोल्व करा तो हमारा जो आंसर है x कितना है, 25 आया। और जो आपका फिर जो बड़े वाले टैप का जो टाइम आया वो कितना आया, 15 घंटे आया। ठीक है बच्चों, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो और एक बार इसकी प्रैक्टिस करो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ये सिमिलर है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 8 हमने अभी जो पहले क्वेश्चन करा था वही 132 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने पर वही वाला कॉन्सेप्ट है। एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर मैसूर between Mysore to Bangalore. If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर is more, find the speed of both train. मीन्स देखो मैसूर से बैंगलोर 132 किलोमीटर है, तो एक बार हम जाते हैं पैसेंजर ट्रेन से, एक बार जाते हैं एक्सप्रेस ट्रेन से। ठीक है, जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से कितनी ज्यादा है, 11 किलोमीटर है, और जो टाइम लेती है वो कितना लेती है, 1 घंटे कम लेती है। तो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन की जो चाल है वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस के 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बच्चों, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या है, ज्यादा है। अब आप देखो मैसूर से बैंगलोर जा रहे हैं 132 किलोमीटर और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यहां से फॉर्मूला हम चेंज करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। बस इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन होगा। तो देखो जब हम पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं तो भाई डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, x। ठीक है, और जब हम एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहे हैं कितने किलोमीटर जा रहे हैं 132, स्पीड कितनी है, x प्लस के 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड की है x प्लस के 11 किलोमीटर पर आवर। आप देखो जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या होता है, ये वाला कम होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे। ये स्पीड कम है तो ये टाइम क्या लेगी, ज्यादा लेगी। तो देखो t1 जो टाइम है पैसेंजर ट्रेन मैसूर से बैंगलोर पहुंचने में टाइम क्या लेगी, ज्यादा लेगी। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर से बैंगलोर पहुंचने में टाइम क्या लेगी, कम लेगी, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ज्यादा टाइम में से किसको माइनस कर देते हैं, कम टाइम को, ज्यादा टाइम में से किसको माइनस कर देते हैं, कम टाइम को, और हमारे पास जो डिफरेंस होता है 1 घंटे का वो आ जाता है। तो ज्यादा टाइम किसका है, तो आपका पैसेंजर ट्रेन वाला t1 का है, माइनस कम टाइम किसका, t2 आपका पैसेंजर ट्रेन वाला है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। t1 टाइम कितना है, 132 अपॉन में x माइनस 132 x प्लस में 11 इक्वल टू 1। फिर से वही 132 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस के 11 इक्वल टू 1। 132 एलसीएम लेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आएगा, x प्लस का 11 माइनस का x, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस के 11x इक्वल टू 1। x से x कैंसिल भाई, इसकी मल्टीप्लाई उधर करोगे तो देखो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस के 11x इक्वल टू, अब देखो 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22 हासिल के 2, 11 तिया 33 और 2 35 के 5 हासिल के 3, 11 में 11 और 3 आपकी कितना हो गया 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 1452 इक्वल टू 0। इसके ऐसे फैक्टर कर दें कि माइनस करने पे क्या होना चाहिए 11। तो देखो इसका पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई आपका 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा। ठीक है, और आपका आ जाएगा 2 3 जा, ठीक है 2 6 जा 2 3 जा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3, और ये होता है 11 11 कम 11 11 कम 11 11 कम 11। तो देखो कैसा आंसर हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 11 चौक 44 और 11 तिया 33, मतलब 11 3 जा 33, और जो 44 में 33 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा।
तो दो नंबर कौन कौन से हो गए, 44 माइनस में 33। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। तो दो नंबर जो हमको चाहिए थे 44 माइनस के 33 हो गया वो आपका। और फटाफट यहाँ पर मैं सोल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस के 33 एक्स माइनस के 1452 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 44 एक्स माइनस के 33 एक्स माइनस के 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस का 44 माइनस प्लस माइनस माइनस 33, यहाँ पर क्या जाएगा एक्स प्लस का 44 इक्वल टू 0, एक्स प्लस का 44 इक्वल टू 0, एक्स माइनस के 33 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस का 44, तो ये तो स्पीड होगी नहीं, एक्स इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बच्चों, जो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आई, पैसेंजर वाले की, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आई, 33 किलोमीटर पर आवर। और जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है उसकी स्पीड कितनी आई, 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो हिंदी में क्या है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है 468 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके परिमाप का जो अंतर है वो 24 है, तो दोनों जो वर्ग है उनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये वाला स्क्वायर, इसकी साइड एक्स है, एक स्क्वायर एक वर्ग है, इसकी साइड क्या मान लेते हैं वाई। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं जो इसका जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, सिमिलरली देखो ऐसे ही जो परिमाप है, जो क्या है आपका परिमाप है, इसका क्या हो जाएगा 4x, इसका क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24। देखो इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, x माइनस के y इज इक्वल टू 24, x माइनस के y 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो 6 प्लस में क्या हो जाएगा y। ठीक है, और ये क्या गिवन है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468। तो देखो इस वाले का स्क्वायर का एरिया क्या है एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या है वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। देखो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 6 प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू ले जाएगी 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ पर आएगा देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो 36 प्लस वाई स्क्वायर 6 12y प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। वाई स्क्वायर क्या हो गया 2y स्क्वायर हो गया प्लस 12y प्लस का 36 प्लस का इधर आके इसका हो गया 468 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस माइनस माइनस 8 में 6 गया कितना बचा 2, 6 में 3 गया 3 बचा, 4 का 4 माइनस के 432 बराबर 0। देखो सभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो स्मॉल कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12 माइनस 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 6 12 बराबर 0। तो 216 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए। तो देखो यहाँ पर करके देखते हैं, 2 एकम 2 भाग में जाने का 0। देखो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 2 एकम 2 एक में भाग नहीं गया तो उसका 0, 2 8 16। ठीक है, 2 5 10 2 चौक 8, फिर 2 दिन 4 2 7 14, फिर कितना आया 3 दिन 27 3 3 9 3 एकम 3। अब यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, घटाने में क्या आना चाहिए 6। तो देखो देखते हैं 3 3 9 और 9 दूनी 18, क्या मिल गया 18 मिल गया। देखो 3 3 9 और दूनी 18, अब बचाओ देखो 2 दूनी 4 4 3 12, 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 2 नंबर जिसके हमें तलाशते वो क्या है 18 माइनस के 12। तो इसको यहाँ पर रखते हैं और आंसर को सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस के कितना था आपका 18 माइनस के 12y माइनस के 216 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा y प्लस के 18 प्लस माइनस माइनस यहाँ से 12 कॉमन, y प्लस का 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देख लो भाई y प्लस का 18 और यहाँ से क्या आएगा y माइनस के 12 इक्वल टू 0, y प्लस का 18 इक्वल टू 0 और y माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 12 प्लस की तो ये वाली हो जाएगी y इक्वल टू माइनस के 18, माइनस में साइड नहीं होती है
तो देखो y कितना आ गया 12 आ गया। तो देखो x यहाँ से आ जाएगा, x इक्वल टू देखो इधर x इक्वल टू क्या था 6 प्लस वाई, तो x इक्वल टू है 6 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 6 प्लस 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 18 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ये कितना 12। तो देखो ये वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड है आपके 18 सेंटीमीटर और जो दूसरा वाला स्क्वायर है इसकी साइड है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपकी जो डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके, वर्डिंग प्रॉब्लम को लेके, वो सॉल्व हो गए होंगे। और मैं आपसे देखो एक सलाह मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है कि बच्चों प्रैक्टिस जरूर करना। ये वर्डिंग प्रॉब्लम है, कई बार इन क्वेश्चनों को कर करके देखना। अगर कई बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।